जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल व्रत कथा त्योहार और उपाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान विष्णु की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। साल में 24 एकादशियों का व्रत रखा जाता है जो सभी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन उनकी पूजा और उपवास रखने से साधक को पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। सभी एकादशियों में मोक्षदा एकादशी को सबसे खास माना जाता है। इस एकादशी को मौना एकादशी और मौन ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से जातक को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करते हैं तो इससे आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। भौतिक जीवन में हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है और मरण उपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो अगर आप व्रत करते हैं एकादशी का तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, और अगर व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश तो भी आपको आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा जरूर करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, और मोक्षदा एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी पूजा आराधना मात्र भी करते हैं तो आपकी वह कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी मोक्षदा एकादशी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इस बार मोक्षदा एकादशी से आप व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। वैसे तो आप कभी भी किसी भी एकादशी से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन मोक्षदा एकादशी श्रेष्ठ है तो आप इस दिन से भी अपने व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की शुभ मुहूर्त के बारे में। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 दिसंबर को सुबह 3:42 से होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 12 दिसंबर को सुबह 1:09 तक। ऐसे में सूर्योदयकालीन एकादशी की तिथि हमें प्राप्त हो रही है 11 दिसंबर 2024 को। दिन होगा बुधवार का। इसी दिन एकादशी का व्रत हमें धारण करना है और गीता जयंती का पावन पर्व भी हमें 11 दिसंबर 2024 को ही मनाया जाएगा। 11 दिसंबर को सूर्योदय का समय सुबह 7:04 और सूर्यास्त का समय शाम को 5:02 रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में इस दिन सुबह 5:15 से सुबह 6:09 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर में 1:05 से दोपहर में 2:39 तक, और गोधूली मुहूर्त शाम को 5:02 से शाम को 5:50 तक रहेगा। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त। मोक्षदा एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 12 दिसंबर को सुबह 7:05 से सुबह 9:09 तक रहेगा। जो भी व्रती मोक्षदा एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें व्रत का पारण इसी समय करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए, अमृत काल का समय प्रातः काल 9:34 से 11:03 के बीच में रहेगा। इस समय में आप सुबह भगवान श्री कृष्ण की विशेष रूप से पूजा आराधना कर सकते हैं। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में हम पूजा कर लेते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन यह कुछ बहुत ही विशेष मुहूर्त है। और शाम को गोधूली वेला का जो भी शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है, शाम को 5:02 से 5:50 के बीच में गोधूली वेला का शुभ मुहूर्त है। आप इसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन यह अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त होता है जिस समय में हम पूजा करते हैं। तो निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त होती है, क्योंकि इस समय में जो हम पूजा करते हैं उसका फल हमें कई गुना होकर प्राप्त होता है। संधि काल का समय सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है पूजा के लिए। आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में।
मोक्षदा एकादशी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय कहें, हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी व्रत रख रही हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी कृपा प्रदान करे। फिर मंदिर में भगवान विष्णु जी के आगे घी का दीपक जलाएं, फल फूल आदि अर्पण करे और भगवान हरि की विधिवत पूजन करे। इस दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें, इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी पर पूरे दिन उपवास रखकर श्री हरि का स्मरण करें। इसके बाद द्वादशी तिथि को प्रातः जल्दी उठकर स्नान करने के बाद फिर से भगवान श्री हरि का पूजन करें। के बाद शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण करें। पारण का भोजन सात्विक रखें। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा मोक्षदा एकादशी के दिन श्रीमद् भगवद गीता का भी पूजन व आरती अवश्य करें। साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी अवश्य करें। आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी उपायों के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन घर में कामधेनु गाय की प्रतिमा लाना शुभ होता है। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दूध, दही, शहद, मिश्री, गंगाजल मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करने से मनोकामना पूरी होती है। आज के दिन नारियल की विधिवत पूजा कर उसे धन रखने के स्थान पर रखने से आर्थिक लाभ होता है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।